ची। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा पर बहुत कम लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी है। इसका शाब्दिक अर्थ तो एनर्जी है, एनर्जी, एयर, ब्रीद, लाइफ। जापान में इसे की कहते हैं, कोरिया में गी कहते हैं, भारत में प्राण कहते हैं। जिन्होंने योग वाली वीडियो देखी है उन्हें प्राण का मतलब पता होगा, पर ये शाब्दिक अर्थ है। इसकी गहराई क्या है, इसका असली मतलब डेप्थ। जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फॉरएवर, परसेप्शन, नेवर टू लेट। इनका मतलब तो लगभग हर एक को पता है, पर इनकी गहराई कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि चाइनीज़ लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, उसमें लोगोग्राफ्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो पहले इसे ऐसे लिखा जाता था, फिर हान डायनेस्टी के बाद से इसे ऐसे लिखा जाने लगा। इसमें इसका मतलब है एयर या स्टीम और इसका मतलब है चावल। वैसे इसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रूप में भी सिंबलाइज करा गया है। इसका मतलब निकलता है कि चावल से निकलने वाली भाप या निकलती हुई भाप, और इसे हम लाइफ और एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि पॉजिटिव ची कर्व्ड लाइंस में फ्लो करती है और नेगेटिव ची स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ची को 3 प्रकार में बांटा गया है, हेवन ची, अर्थ ची और ह्यूमन ची। हेवन ची नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बनी है, जैसे सूरज, पानी। अर्थ ची हेवन ची से अफेक्ट होती है और ह्यूमन ची अर्थ ची से अफेक्ट होती है। जैसे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी या बारिश बहुत ज़्यादा होगी या बारिश होगी ही नहीं तो अर्थ का सिस्टम बिगड़ जाएगा, और अगर अर्थ का सिस्टम बिगड़ा तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी यही माना गया है कि हमें कई बीमारियां हमारे शरीर में ची के इम्बैलेंस होने से होती हैं, और इसे ठीक करने के लिए वो लोग ची का ही यूज़ करते थे। जैसे फूड थेरेपी, हर्बोलॉजी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज, ताई ची, इनसे ची के फ्लो को ठीक करा जाता था। यहाँ तक कि फेंगशुई में भी ची को ही बैलेंस करने का काम करा जाता है। माना जाता है कि ची का रिटेंशन या डेसिफिकेशन हमारी एनर्जी, हेल्थ, वेल्थ और भी कई चीज़ों पर इफेक्ट करता है। अच्छा, कई चाइनीज़ मूवीज़ में ची को अलग ही फिक्शनल तरह से एग्जैजरेट कर दिखाया गया है। जैसे किसी ने हाथ घुमाया और ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंग गिर गई, आग लग गई। मार्वल की एक टीवी सीरीज आई थी आयरन फिस्ट, उसमें हीरो जब अपनी ची को सेंटर कर लेता है तो उसकी फिस्ट ग्लो करने लगती है, भयंकर स्ट्रेंथ आ जाती है फिस्ट में। आसान शब्दों में कहूं तो ची को आप एनर्जी का सिनोनिम मानिए, पर्यायवाची। ची को हम क्रिएट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, फ्लो होती रहती है, टकराती है, अलग होती है, मिक्स होती है, पास होती है और खत्म नहीं होती। जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब हमारे शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पर हमें उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना, उसे रेगुलेट करना नहीं आता, तो हम मारपीट करने लगते हैं। अगर मारपीट नहीं कर सकते तो सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं, चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। जो ये भी नहीं कर पाते वो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उतनी एनर्जी शरीर हैंडल नहीं कर पा रहा, तो शरीर कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उस एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर। अच्छा, कुछ लोग जब फाइट खेलना जाते हैं तो अरीना में उतरने से पहले थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उस डरने में, घबराने में उनकी इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि जब वो फाइट खेलते हैं तो उन्हें अटैक आता हुआ तो दिखता है, पर वो उसे काउंटर नहीं कर पाते। काउंटर करते भी हैं तो टाइमिंग मिस हो जाती है, और अपने से बहुत कमज़ोर खिलाड़ी से भी वो हार जाते हैं, जबकि क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। क्योंकि डरने में, घबराने में उनकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई, शरीर में उतनी एनर्जी बची ही नहीं कि वो फाइट कर सके, शरीर इतना कोई रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाया। तो अगर हम सिर्फ इसे ही चैनलाइज करना, इसे ही रेगुलेट करना सीख जाएं, मज़ा ही आ जाए। अब ची को सेंटर कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें या रेगुलेट कैसे करें, ये तो एक डेडिकेटेड वीडियो में ही बता पाऊंगा, पर तब तक आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियाँ।